आइए ईस्टर के पश्चात दूसरे रविवार की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर के आरंभ करेंगे। मिलकर गाएं गीत नंबर 26, सॉन्ग नंबर 26। अब ईश्वर पिता को, अब ईश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दो और उसका महाप्रेम और उत्तम कर परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा
हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहरा है राइट पढ़ने पाएंगे। ईस्टर के बाद का दूसरा रविवार, गीत की किताब में पृष्ठ 74 पेज नंबर 74 पर मिसेरियाकार्डियर डोमिनी अर्थात यहोवा की करुणा। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से बन गया। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय सिया राम सदा केवल तू ही
ही है मसीह पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। प्रभु तुम्हारे साथ होवे, प्रभु तेरे साथ भी होवे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र के दीन बनने के द्वारा गिरे हुए संसार को उठाया। अपने विश्वासियों को अनंत आनंद प्रदान कर, और जिन्हें तूने सनातन मृत्यु के जोखिम से छुड़ाया है उन्हें अनंत आनंद में हिस्सेदार बना। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 34वें अध्याय में। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसके पद 11 से पद 16 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हूँ। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनकी चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घावों पर घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है पत्रस प्रेरित की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और पद 21 से 25 तक के। पहला पत्रस 2 अध्याय पद 21 से 25 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो।
यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर दूसरे नंबर के गीत को गाने पाएंगे। गीत नंबर 3, अब आए तेरे पास। अब आए तेरे पास आराधना करने को, प्रशंसा भक्ति से करें और प्रार्थना सच्ची हो। उपदेशक को बल दे और सुनने वालों को ये सच्चाई और आत्मा से आराधना सुंदर हो। प्रार्थना को ग्रहण कर और गीत भी गाए हो। शिक्षा जो आवश्यक है तूने हम सभी को। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुने। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और पद 11 से 16 पद तक मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और पद 11 से पद 16 तक। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन, गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 6 पर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, मरियम से जन्मा, पौन पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएं गीत नंबर 252, 252 हमारी गीत की किताब में 252 नंबर का गीत, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कोई कमी न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्भय
जाता। मुझे भूख और प्यास ना होगी, मुझे भूख और प्यास ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। उस राह में थकन ना होगी, उस राह में थकन ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मृत्यु का भय जब छाए और जान मेरी दुख पाए, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरे दुश्मन को तू हराए, मेरे लिए मेज लगाए। नष्ट उनकी ताकत होगी, नष्ट उनकी ताकत होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरे सिर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे पवित्र 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 महान सर्वशक्तिमान सेनाओं के हवा परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे स्वामी, हमारे सृजनहार, हमारे तारणहार, हमारे पालनहार परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। और आज के इस पवित्र विश्राम दिन में प्रभु एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना अनुग्रह, अपनी करुणा हम पर बनाए रखा। सचमुच में मेरे परमेश्वर, तू हमारा सच्चा और अच्छा चरवाहा है, जो नित्य प्रतिदिन प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें लेकर के चलता, हमारी चरवाही करता, हमारी अगुवाई करता है प्रभु। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन में प्यारे पिता फिर तेरा करुणा, तेरी भलाई हम पर प्रकट होने पाई प्रभु। और इस वक्त तक जब हम जीवित भूमि पर जीवित पाए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम तुझे सराहते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं खुदा, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम जो आज भी भले चंगे स्वस्थ और सुरक्षित हैं, ये तेरी दया है मेरे परमेश्वर। तेरी दया और करुणा के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। इस दिन और इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, ये समय फिर तेरे हाथों में प्रभु हम सौंप देते हैं। जो हमारे जीवन में तूने दिया प्यारे प्रभु, उसे तुझे ही अर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यह समय जो आप हमारे जीवनों में जोड़ते हैं, निश्चय ये क्या ही धन्य समय है प्यारे प्रभु कि हम अपने
जीवन को प्रभु, एक क्षण को प्यारे पिता, एक थोड़ी से अंश को प्रभु तेरी उपस्थिति में ला पाते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जब हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, निश्चय खुदा हमारी आत्मा प्रसन्न होती है प्रभु, और हमारा जीवन तेरी आशीषों से और तेरी सामर्थ से भरपूर होता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे प्रियों को प्रभु तेरे चरणों की निकटता में लाते हैं। खुदावंद परमेश्वर, हमारे डारसी एलसी के एक सदस्य को प्रभु तेरी सुरक्षा में सौंपते, हमारे शहर के हर एक मसीह विश्वासी को प्रभु तेरी सुरक्षा में सौंपते मेरे परमेश्वर। हमारे देश और दुनिया के सारे तेरे भय मानने वाले लोगों को प्रभु तेरी समीपी में लाते हैं मेरे परमेश्वर। तब प्रभु विशेष प्रार्थना करते पिता, इन्हीं विपत्ति के दिनों में इस महामारी से तू हर एक को प्रभु बचा करके रख मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु होने दे प्यारे पिता कि सब जो तेरा भय मानने वाले हैं वो प्यारे पिता अपने जीवन में वही अनुभव करने पाए प्रभु, जैसा मिस्र देश में प्रभु इस्राएलियों ने किया था कि जब मृत्यु का दूत उनके घर के चारों ओर चल रहा था प्रभु, तो भी उस घर में कोई हानि ना होने पाई। और प्यारे पिता, जब उस फसह के पर्व को हमने बीते समय में मनाया है, निश्चय वही सामर्थ हमारे जीवन में भी कार्य कर रही है प्यारे प्रभु। और भी तेरी अगुवाई को चाहते हैं अपने मार्गदर्शन में प्रभु, तो अपने लोगों को लेकर के चल प्यारे प्रभु से। तब विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, सारे संसार के अंदर में प्रभु, जबकि नाना प्रकार से प्यारे प्रभु जी लोग चिंतित और व्याकुल है प्यारे पिता परमेश्वर, कोई रोग के कारण से, कोई कमी घटी के कारण से प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हर एक स्थिति में पिता तू उनका निगहमान और पासवान बन मेरे परमेश्वर, और होने दे प्यारे प्रभु की तू स्थिति को फिर सामान्य कर रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने कोरोना से पीड़ित मरीज हैं प्यारे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू शिफा प्रदान कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो क्वारंटीन के अंदर में पाए जाते हैं उनके बॉडी में से प्रभु एक एक लक्षण प्यारे पिता, इस बीमारी का एक एक लक्षण यीशु के नाम से नष्ट हो जाए मेरे परमेश्वर। आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। तब मेरे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस दिन में पिता, इस संसार के ऊपर में तेरी आत्मा की विशेष जुम्बिश हो मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा का विशेष काम हो जाए मेरे प्रभु जी। जबकि तेरे लोग तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो भी परमेश्वर तू अपनी आत्मा की उस सामर्थ को प्रकट करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस महामारी से इस दुनिया को बचाइए मेरे प्रभु जी, और लोगों के ऊपर में प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करें कि वे तुझ पर ईमान लाने वाले और तेरा भय मानने वाले बन सके प्रभु। हम अपनी आराधना को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। आगे के समय में फिर तेरी अगुवाई को चाहते हैं। आज का जो वचन है वो तेरी ओर से हो प्रभु, तू अनुग्रह देना, आशीष देना कि हम अपने जीवनों में प्रभु फिर तेरा धन्यवाद करने वाले और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्यारे पिता। हम अपने ELC के तमाम पास्टर प्रचारकों को, हमारी संस्था के एक एक कर्मचारी को, अधिकारियों को, काउंसिल मेंबर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और इसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोग तेरे सुरक्षा में पाए जाएं प्रभु, तेरे सामर्थ्य लहू के घेरे में पाए जाएं मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम में से प्रत्येक को तू सेवा का मन दे, तू भलाई करने का मन दे मेरे परमेश्वर, कि प्यारे प्रभु जी इसके द्वारा से भी तेरा नाम महिमा पाने वाला हो सके। और आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप देने वाले परमेश्वर हैं। और प्यारे पिता, हम कुछ मांगे उससे पहले आप उसे पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा सम्मान आपको सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। समय है परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने का। और आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो वही है जो हमने सुसमाचार के पाठ में भी पढ़ा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 11 से 16 पद में। और इसके अलावा हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक का 34वां अध्याय और पतरस की पहली पत्री और उसके दूसरे अध्याय के भी उन भागों को जिन्हें हमने पुराने नियम के पाठ और पत्री के पाठ के रूप में पढ़ा था। जैसा आप सभी जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय एक विशेष विषय को प्रस्तुत करता है, जहां पर यीशु मसीह 10वें अध्याय के 11वें पद में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं,
गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं। और ये जो शब्द होता है गुड, इसको यदि हम ध्यान से पढ़ें या इसका विश्लेषण यदि हम करें तो हम पाएंगे कि ये एक संज्ञा विशेषण शब्द है जो इसी नाम की विशेषता को बदलाता है। और यीशु मसीह का ये एक विशेष टाइटल है, और ये टाइटल या ये नाम यीशु मसीह को क्यों दिया गया है, एक अच्छा चरवाहा, इस विषय में आज हम मनन करने पाएंगे और बाइबल के विभिन्न अंशों से हम इस बात को देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को एक अच्छा चरवाहा कहा जाता है। ये जो शब्द है गुड या गुडनेस, जैसा आज का हमारा संडे का थीम भी है मिसेरियोर्डियो डोमिनी, और उसका अर्थ भी होता है यहोवा की भलाई या यहोवा की करुणा। तो क्यों यीशु मसीह को यह नाम दिया गया है? वैसे तो हम जानते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और जो भी नाम दिए गए हैं वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। उसी में से एक नाम यह है अच्छा चरवाहा। और यीशु मसीह वास्तव में आपका और मेरा चरवाहा है, जो हमारी अगुवाई करता है और हमें मार्गदर्शन करता है, हमें उत्तम से उत्तम चराई की ओर लेकर के चलता है। और पहली बात जो आपको और मुझको यीशु मसीह के विषय में देखने को मिलती है वो यह है कि वो एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो प्रबंध करने वाला या प्रोवाइडिंग शेपर्ड है, प्रबंध करने वाला चरवाहा है। भजन की पुस्तक उसके 23वें अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को हम भली भांति जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, इसी कारण से उसका एक और नाम है जो अब्राहम के द्वारा से दिया गया था, वो नाम था यहोवा यीरे, युक्ति करने वाला परमेश्वर, प्रोवाइडिंग शेपर्ड। क्यों परमेश्वर आपके और मेरे लिए ये प्रबंध करने वाला चरवाहा सिद्ध होता है? क्योंकि उसने ही आपको और मुझको रचा है, वो ही हमारा सृजनहार, तारणहार और पालनहार परमेश्वर है। और यदि हम अपने आप को निश्चित तौर पर परमेश्वर के अधीन सौंपते हैं, जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे के अधीन रहती है, जैसे वो उसकी आज्ञाओं को मानती है, जैसे उसके शब्द को पहचानती है, यदि हम भी अपने आप को इस चरवाहे के अधीन करते हैं तो सारे प्रबंधन, ऑल द प्रोविजंस वो आपके और मेरे लिए भी रहेंगे मेरे प्रियो। और इसी से हम जान पाएंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है वो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय और उसके 11वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 40 और उसका 11। और यहाँ पर हम पाते हैं कि हमारा जो चरवाहा है वो बहुत ही मृदु स्वभाव का है, बहुत ही नम्र चरवाहा है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वे भेड़ों के बच्चों को अखबार में ले रहेगा और दूध पिलाने वाली को धीरे धीरे लेकर चलेगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। बहुत ही नम्र स्वभाव का एक चरवाहा है, उसको पता है छोटों का बड़ों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना है, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जो बातें आवश्यक होती हैं उसे किस रीति से पूरा करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की एक पहचान है, क्योंकि वो मृदु स्वभावी एक चरवाहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है। तीसरी बात जो हम देखें यीशु मसीह के विषय में, वाई ही इज अ गुड शेपर्ड, बिकॉज वो एक सैक्रिफाइसिंग शेपर्ड है, वो एक अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो बलिदान करने वाला चरवाहा है। 10वें अध्याय के ही 11वें पद में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, हम जो भेड़ थे हमारे लिए उसने क्या किया है, उसने बलिदान दिया है। अभी आप और मैं बीते समयों में गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट कर रहे थे,
क्या था वो हमारे यीशु मसीह का बलिदान दिवस था। और ये बलिदान उसने किया है अपनी उन भेड़ों के लिए, ताकि भेड़ें बचाई जा सके। वो एक अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो बलिदान करने वाला चरवाहा है। हमारा परमेश्वर हमसे बलिदान नहीं चाहता मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम उसके बलिदान पर विश्वास करें। बलिदान उसने किया है, आपको और मुझको उस पर विश्वास करना है। और यदि मैं इस बलिदान के महत्व को समझता हूँ कि वध तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन एक भेड़ के स्थान पर एक चरवाहा अपना बलिदान करा है, उसका महत्व है कि वो एक अच्छा चरवाहा है। उसे अपने झुंड में पाई जाने वाली एक एक भेड़ की चिंता है, और वो उन भेड़ों के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। फिलिपियों की पत्री को यदि हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय 5 से 11 पद में, वहां पर यीशु मसीह के उस बलिदान को किस रीति से प्रकट किया है आप सभी जानते हैं कि जैसे भेड़ वध होने के लिए जाती है, चुपचाप, कुछ नहीं कहा, नो ऑफेंस, ताकि भेड़ें बचाई जा सके। तब आपके और मेरे लिए वो एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो एक जी उठा हुआ चरवाहा है। He is a risen shepherd। हम ईस्टर के दिन पुकार रहे थे, निश्चय प्रभु जी उठा है। सच में, यस, ही इज राइजन। वो एक जी उठा हुआ, एक जीवित चरवाहा है, मृतक नहीं है, मृतकों के समान नहीं है। वो एक जीवित चरवाहा है जो अपने भेड़ों की अगुवाई करने में सक्षम है। इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय और उसके 20वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है। हमारा चरवाहा जीवित है, हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो एक जीवित चरवाहा है। उसके पश्चात हम देखें मेरे प्रियो, वो चरवाहा स्वागत करने वाला चरवाहा है। इस संसार की रीत है कि यदि एक भटक भी जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं करता मेरे प्रियो, परंतु मेरा अच्छा चरवाहा, मेरा जीवित चरवाहा, मेरा बलिदानी चरवाहा, ये खोजने वाला चरवाहा है, ये स्वागत करने वाला चरवाहा है। ये भटके हुओं को खोज लाता है, जो झुंड से अलग हैं उनका स्वागत करता है। आओ झुंड में शामिल हो जाओ। पहला पत्र उसके 2 अध्याय और उसके 25वें पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यही बात लिखी हुई है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आने में कभी भी कोई भी समय देर नहीं होती। जब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने झुंड की ओर लौटना चाहिए, आपका वो चरवाहा उस पल तक आपको खोजता रहता है। हम बाइबल के अंदर में उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को भी जानते हैं, जहाँ पर उसका पिता दूर मार्ग में अब टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि कब मेरा बेटा लौट करके आएगा। और जब वो आता है तो वो उसे भुड़कता नहीं है, वो उसे डांटता नहीं है, जानता है भटका तो है, परंतु जब लौट आया उसका स्वागत करता है। ऐसा ही स्वागत करने वाला मेरा चरवाहा है। वो एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो भटके हुओं को खोज कर लाता है, अपने पास बुलाता है, उनकी देखभाल करता है, जो कमजोर है उनको खिलाता पिलाता है। क्या हम इस चरवाहे पर ईमान ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं, क्योंकि ये चरवाहा ना केवल खोजने वाला है, परंतु यह विश्वास योग्य चरवाहा है।
यह आज्ञाकारी चरवाहा है। मेरा चरवाहा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला चरवाहा है, वो मुझे मुकुट देने वाला चरवाहा है। पतरस की पहली पत्री के ही 5वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, उसके 4 पद में हम पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। क्षमा कीजिएगा, ये वचन नहीं है। 5वें अध्याय, पहला पतरस 5वें अध्याय का 4 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये वो चरवाहा है जो आपको और मुझको महिमा का मुकुट देने के योग्य है। क्यों वो अच्छा चरवाहा है? क्योंकि वो आपके और मेरे लिए किसी भी रीति से कभी बुराई नहीं सोचता। वो हमेशा आपके और मेरे लिए भलाई सोचता है, अच्छी बातों को सोचता है। आज मैं एक भटकी हुई भेड़ हो सकता हूँ, आज मैं अपने झुंड से अलग हो सकता हूँ, तो अभी मेरे प्रियो आप विश्वास करें, वो चरवाहा विश्वास योग्य है। उस पर ईमान रखें, उसकी ओर फिर आए, उसकी आज्ञाओं को माने, वो आपको प्रतिफल निश्चय देगा। वो एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो तरस खाने वाला चरवाहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 36वें पद को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि क्या ही तरस से भरा हुआ हमारा चरवाहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 34 और 35 और 36 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तरस खाने वाला चरवाहा, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी भेड़ बिना चरवाहों के भटके, कि उसकी भेड़ व्याकुल हो, कि वो चिंता में रहे। परंतु आप और मैं उस तरस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक कि मैं उसके निकट ना आऊं, जब तक कि मैं अपना समर्पण उसको ना दिखाऊं, जब तक कि मैं उसके सम्मुख यह प्रकट ना करूं कि हाँ प्रभु, मुझे तेरी चरवाही की आवश्यकता है, तब तक मैं कैसे उस तरस का भागीदार बन सकता हूं। और मेरे प्रियो, विश्वास करें कि जब आप यीशु को अपना मानते हैं, यीशु को अपना बनाते हैं, उसका तरस, उसकी दया का परिपूर्ण लाभ, भरपूर लाभ आपको और मुझको प्राप्त होता है। वो एक तरस खाने वाला चरवाहा है, इसीलिए वो एक अच्छा चरवाहा है। वो एक अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो सही द्वार से प्रवेश करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के पहले पद को यदि हम पढ़ें, हम पाते हैं कि यहाँ पर एक चरवाहे के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। क्या तात्पर्य है इस बात का? कैसे सिद्ध होता है कि यीशु मसीह सही द्वार से प्रवेश करने वाला चरवाहा है? गलातियों की पत्री उसके 4वें अध्याय और उसके 4वें पद को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम इस बात को देखने पाते हैं। वहां लिखा हुआ है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा
जो कुमारी मरियम से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा के विरुद्ध हो, या उसने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो हमारे ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ना हो, परंतु उसका हर एक कार्य अपने पिता की इच्छा के अनुसार हुआ। यही कारण है कि वो एक सही द्वार से प्रवेश करने वाला चल रहा है। आपका और मेरा बलिदान यूं ही नहीं हुआ। क्यों यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा? यदि हम आज, हमारा वो विषय तो नहीं है, परंतु यदि हम डिटेल स्टडी में जाएं और यीशु के बलिदान को समझें, तब हम पाएंगे कि यीशु ने जो बलिदान किया वो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप व्यवस्था के अनुसार था। जैसी व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी उसी व्यवस्था के अनुसार था, ताकि वो अपने लोगों को पूर्ण छुटकारा प्रदान कर सके। यह कार्य केवल वो कर सकता है जो एक अच्छा चरवाहा है, जो सही द्वार से प्रवेश करने वाला चरवाहा है। मेरा यीशु अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो सही द्वार से प्रवेश करता है। नहूम की पुस्तक के अंदर में और 10वें अध्याय यूहन्ना 10 और उसके 14वें पद को यदि हम पढ़ें, हम पाएंगे कि मेरा चरवाहा अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो मुझे जानता है। हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 14 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या आप यीशु को जानते हो? क्या आप अपने चरवाहे को जानते हो? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आपको जानता है। क्या आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो? क्योंकि यदि मैं उसके झुंड की भेड़ हूं तो निश्चित तौर पर मुझे उसे जानना आवश्यक है। नहूम की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 7वें पद को यदि हम देखें, यहां लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। क्या आप उसके झुंड के भेड़ हैं? ये एक निश्चित मेरे जीवन में मुझे होना चाहिए कि हाँ, मैं किस ओर हूँ, मैं किस झुंड का सदस्य हूँ, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, किसका अनुसरण कर रहा हूँ, किसकी अगुवाई में चल रहा हूँ। क्या जो चरवाहा मेरा है वो वास्तव में मुझे उचित स्थान में लेकर के जाएगा जहाँ मुझे जाना आवश्यक है, या मैं अब भी भटका हुआ सा हूँ, नहीं जानता हूँ मेरा चरवाहा कौन है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा जीवन एक अनिश्चित जीवन है जिसके अंदर में मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, आज भी आपके पास में समय है कि आप यीशु को अपना चरवाहा बनाएं, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को जानने वाला चरवाहा है। वो कहता है, देखो मैंने तुम्हारा चेहरा अपनी हथेली पर खोल रखा है, तेरी शहरपना निरंतर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या ही महान चरवाहा हमारा है, क्या ही अच्छा चरवाहा हमारा है। प्यारा यीशु हमारा चरवाहा है। मेरे प्रियो, तब हम देखें वो हमारा अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो हमारी अगुवाई करता है। भजन 23 हम निकालें। हम सब इस बात को भली रीति से जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परंतु एक बात जो यहाँ पर लिखी हुई है 3रे पद में, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एक बार फिर से। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। किस मार्ग में मेरे प्रियो? धर्म के मार्ग में, ऐसे वैसे मार्ग में नहीं,
हानि के मार्ग में नहीं, विनाश के मार्ग में नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। मेरा चरवाहा जानता है कि मेरी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर आपको और मुझको किस रीति से ग्रहण कर सकता है वो जानता है, और इसीलिए वो मेरी अगुवाई करता है कि मैं धर्म के मार्गों में चल सकूं। दूसरी बात हम देखें कि वो एक अगुवाई करने वाला चरवाहा है। 20वें पद, भजन संहिता 77वें अध्याय के 20वें पद को जब हम पढ़ते, यहाँ पर लिखा हुआ है, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। वो एक लीडिंग शेपर्ड है, एक अगुवाई करने वाला चरवाहा है। 78वें अध्याय के 52वें पद को यदि हम देखें, वहां पर हम पाते हैं, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की है। हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। 80वें अध्याय के पहले पद के अंदर में देखते हैं, परमेश्वर के विषय में लिखा है, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। मेरे प्रियो, वो एक अगुवाई करने वाला चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो आपकी और मेरी अगुवाई करता है। इसके बाद हम देखें, वो एक रक्षा करने वाला चरवाहा है। वो एक अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो रक्षा करता है। भजन 23 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा हमारा चरवाहा है मेरे प्रियो। उसकी रक्षा निरंतर आपकी और मेरे लिए है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई भी हानि नहीं होगी। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि हानि चाहे हो भी जाए तो भी उससे मुझे कोई आँच नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरा चरवाहा रक्षा करने वाला चरवाहा है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, पीड़ा उसने सही है, दुख उसने उठाया है, परंतु जानता है कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। उसका चरवाहा उसकी रक्षा करने वाला है। आपके और मेरे जीवन में भी हम यही प्रार्थना करें, जैसा अय्यूब के जीवन में वो घेरा था, परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा, वही घेरा आपके और मेरे जीवन में बना रहे, कि हम घोर अंधकार की तराई के अनुभव को भी प्राप्त करें तो भी हानि से न डरें, क्योंकि निश्चय हमारा चरवाहा हमारे साथ होगा। हमारा चरवाहा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो सुधि लेने वाला चरवाहा है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 34 अध्याय और उसके 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हमारा चरवाहा सुधि लेने वाला चरवाहा है। यहेजकेल 34 और उसका 16 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। ओ मेरे प्रियो, क्या ही महान चरवाहा परमेश्वर आपके और मेरे लिए सिद्ध होता है कि वो अपनी भलाई हम पर प्रकट करता है। वो जो उसकी चराई की भेड़ है, वो जो उसके झुंड की भेड़ है, वो उन पर अपने नाम के निमित्त अपनी सामर्थ के द्वारा से अपनी भलाई को प्रकट करता है। वो हमारी सुधि लेता है। कैसे सुधि लेता है? बाइबल कहती है, कल के लिए चिंता मत करना। अपने लिए चिंता करके तुम एक दिन भी अपने जीवन का नहीं बढ़ा सकते, एक पल भी अपने जीवन का नहीं बढ़ा सकते। क्या मैं अपने आप को परमेश्वर को सौंपता हूँ? क्या मैं अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा रखता हूँ? क्योंकि मेरा चरवाहा जानता है कब मुझे कौन सी आवश्यकता होती है।
वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर के जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। हर एक स्थान में उसकी अगुवाई मेरे लिए, मेरे प्रियो, क्या ही भरी, क्या ही आशीषमय। और यदि हम देखें, हमारा चरवाहा एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। इस संसार का, स्वर्ग का सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो एक अच्छा चरवाहा है क्योंकि सब कुछ उसके अधीन है। सारा अधिकार, सारा सम्मान, गौरव हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। और वो एक अच्छा चरवाहा है क्योंकि वो ना केवल मेरी देह की परंतु मेरी आत्मा की भी सुधि लेता है। वो एक दैवीय चरवाहा है। क्यों ना हम इस चरवाहे की शरण में आ जाएं, क्यों ना हम उसके झुंड में शामिल हो जाएं, कि हम उसको, उसके पीछे चले, उसको फॉलो करें, कि उसकी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को हम बिताने पाए। हम परमेश्वर से कहें, हम अपने चरवाहे से कहें, हे प्रभु तू ले चल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। आज के दिन में यहोवा की करुणा हम पर फिर प्रकट हुई है, जब हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है। हम समर्पण करें और उससे कहें, यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे अपनी अगुवाई में ले चल। मैं भी उन अनुभवों को प्राप्त करना चाहता हूँ जो तू अपने झुंड की भेड़ों को देता है। और निश्चय मानिए मेरे प्रियो, यदि आपकी यह प्रार्थना है, परमेश्वर आज के दिन से आपको अपने कब्जे में लेने जा रहा है, आपको अपनी इच्छा रूप चलाने जा रहा है। मेरे प्रियो, उसको पूरा समर्पण दें, उसके झुंड से भागने का नहीं, लेकिन उसके झुंड में बने रहने का प्रयास करें। और आप पाएंगे कि यह झुंड जो उसकी शरण में है, जो उसकी अधीनता में है, जो उसकी अगुवाई में चल रहा है, वो क्या ही धन्य है, क्योंकि उनका चरवाहा एक अच्छा चरवाहा है, एक सामर्थ्य चरवाहा है, एक प्रबंध करने वाला चरवाहा है, एक मृदु चरवाहा है, एक बलिदानी चरवाहा है, और कितने ही अपार गुणों से भरपूर ये महान चरवाहा है। मेरे प्रियो, जब यीशु कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उस पर विश्वास करना, और ये आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से बहुत आशीष दे दे। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 253, यीशु है मेरा सच्चा गडरिया। गीत नंबर 253, यीशु है मेरा सच्चा गडरिया। यीशु है मेरा सच्चा गडरिया, दिया मुझे जीवन का, क्रूस पर लेके अपनी जान। जब वो बुलाता नाम लेके मेरा, जान लेता उसकी आवाज़। जब वो बुलाता नाम लेके मेरा, जान लेता उसकी आवाज़। मैं हूँ मैं उसकी चौपाल, वो मेरा सुनता मैं उसकी आवाज़, सुनता मैं उसकी आवाज़। यीशु है मेरा सच्चा गडरिया, दिया मुझे जीवन दान, क्रूस पर देकर अपनी जान। जीवन के पल पल
चलता मुझको हरीली वादियों में, जीवन के पथ पर ले चलता मुझको हरीली वादियों में, अगुवाई करता अंधकार में, इन कांटों भरी राहों में, कांटों भरी राहों में। यीशु है मेरा सच्चा गडरिया, दिया मुझे जीवन दान, क्रूस पर देके अपनी जान। यीशु के सोने और लाठी से भी शांति है मिलती मुझे, यीशु के सोने और लाठी से भी शांति है मिलती मुझे, यीशु के संग सदा रहने से खुशी है मिलती मुझे, खुशी है मिलती मुझे। यीशु है मेरा सच्चा गडरिया, दिया मुझे जीवन दान, क्रूस पर लेकर अपनी जान। सच्चा गडरिया है वो जो देता भेड़ों के लिए प्राण, सच्चा गडरिया है वो जो देता भेड़ों के लिए प्राण। यीशु मसीह है जिसने दिया मेरे लिए अपना प्राण, मेरे लिए अपना प्राण। यीशु है मेरा सच्चा गडरिया, दिया मुझे जीवन दान, क्रूस पर लेकर अपनी जान। आइए हम सब प्रार्थना करें गीत की किताब के अनुसार पृष्ठ 8 के अनुसार कलीसियाई प्रार्थना। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातिगणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणिक आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू सब कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ्य के साथ तेरा वचन प्रचार करे। सब श्रोताओं को यह अनुमति दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों पर अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन।
हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन, कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होवे। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 573, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
सभी को लेकर संसार को छोड़कर सभी को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा अगर मैं उसका इनकार ना करूं अगर मैं उसका इनकार ना करूं अगर मैं उसका इनकार ना करूं ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की।